नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार में। कैसे हो? आशा करती आप सभी लोग ठीक हो। दोस्तों, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का महत्व सभी संक्रांतियों में सबसे अधिक माना जाता है। साल में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं। सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की उपासना करने से बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्राप्त होता है। साल भर सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। हर साल जनवरी के महीने में संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। संक्रांति मकर के दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। शनि देव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। इसी कारण से यह माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए जाते हैं। इस पिता पुत्र के मिलन को मकर संक्रांति के त्योहार के नाम से माना जाता है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा के साथ वृक्ष की भी पूजा की जाती है। इस दिन वृक्ष को तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए भूल के भी इस दिन वृक्ष को तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर मकर संक्रांति के दिन आप कुछ शुभ वृक्षों को अपने घर पर लगाते हो तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सूर्य देव की कृपा पाने के लिए भी आपको कुछ वृक्ष का रोपण अपने घर में अवश्य करना चाहिए। यह वृक्ष आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है और आपके धन से जुड़ी जो भी समस्या है वो समाप्त करती है। शास्त्रों में 10 ऐसे वृक्ष का वर्णन किया गया है जिसका रोपण मकर संक्रांति के दिन अपने घर पर अवश्य ही करना चाहिए। आप चाहे तो इनमें से किसी भी एक वृक्ष का रोपण कर सकते हैं, लेकिन अगर इन 10 वृक्ष का रोपण करोगे तो यह 10 गुना अधिक जो है गुना फल प्राप्त होगा और ये और पेड़ पौधे आपकी बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। आपको बस इन्होंने को अपने घर में या आंगन में अथवा गमले में लगाकर उन्हें जल चढ़ाना है और माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करनी है। आपके जीवन में हर प्रकार के धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती है। इस वर्ष मकर संक्रांति का त्योहार 15 जनवरी रविवार के दिन मनाया जाएगा। 15 जनवरी सुबह 7:15 से लेकर शाम के 5:42 तक मकर संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा। मकर संक्रांति का महापुण्यकाल सुबह 7:14 से 8:59 तक रहेगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में मकर संक्रांति शुभ पर्व और कई चमत्कारी पौधे का रोपण करने का महत्व बताया गया है। यदि मकर संक्रांति के इन पौधे को रोपण आप अपने भवन में अथवा अपने भवन के आंगन में करते हैं तो आपकी निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसमें से एक पौधा सबसे अधिक पवित्र माना गया है, जिसमें साक्षात माँ लक्ष्मी का निवास होता है। यदि मकर संक्रांति के दिन आप इस पौधे का रोपण करोगे तो आपके धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं समाप्त हो जाएगी। माँ लक्ष्मी सदैव ही आपके घर में निवास करेगी। आप इन पौधे को अन्य ही किसी दिन भी लगा सकते हैं, लेकिन मकर संक्रांति का दिन इस पौधे को रोपण करने का विशेष महत्व है, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व नई शुरुआत करने के लिए सर्वोत्तम होता है। यदि आप यह नई शुरुआत शुभ वृक्ष लगाकर करेंगे तो आपको बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक त्योहार मनाने के पीछे संसार के कल्याण की भावना बसी हुई है। इसमें प्रकृति और अधिक सुंदर बनाया जाता है और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव सिखाया जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पेड़ पौधे को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकृति की रक्षा तो होती है, साथ ही हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसे पेड़ पौधे के बारे में बताया है। यदि मकर संक्रांति में इन पेड़ पौधों को लगाया जाए तो व्यक्ति की दरिद्रता का नाश हो जाता है और उसे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वृक्ष या पेड़ पौधे हमारे सबसे बड़े और पूर्ण साथी हैं। वृक्ष नहीं तो कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि हमारे जीवन में यूं तो सभी पेड़ अपने कई महत्वपूर्ण गुण धर्मों की वजह से हमारे लिए पुण्य और सामान्य है, परंतु इसमें से कुछ भी पेड़ विशेष महत्व रखते हैं और मनुष्य भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं। या इनके बिना हमारे धार्मिक कार्य और पाठ पूजा अधूरे हैं। अगर आप मकर संक्रांति
को आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाए तो आप मकर संक्रांति को कुछ पौधे रोपण अपने घर में कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन पौधों के बारे में। सबसे पहले नाम आता है तुलसी का पौधा। अपने लगभग अधिकांश हिंदू घरों में इस पौधे को देखा होगा और केवल देखा ही नहीं होगा, इनकी पूजा भी की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय माने जाने वाला पौधा जो है वो तुलसी है, क्योंकि इसमें साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। यदि आप मकर संक्रांति में तुलसी का पौधा रोपण करेंगे तो माँ लक्ष्मी आप पर बहुत ही अधिक प्रसन्न होएगी और धन की समस्या जो भी प्रॉब्लम है जो है वो ठीक हो जाएगी। दूसरा पौधा है नीम का। जितना चमत्कारी है उतना औषधि गुणों के परिपूर्ण है। माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय थे। यदि आप किसी भूल से भी माँ लक्ष्मी रूठ जाती है तो नीम के पत्ते माँ को क्रोध को शांत करते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के दिन आप अपने घर में नीम का पेड़ लगाएं। आपके घर में हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति दूर रहेगी और माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा बनी रहेगी। तीसरा पौधा है, जो तीसरा पेड़ है वह है नींबू। नींबू का प्रयोग किया जाता है। माँ को नींबू अर्पण किए और प्रसन्न हो जाती है। तीसरा पौधा है नींबू का वृक्ष। अगर आप घर में नींबू का पौधा लगाते हैं तो इससे बड़ी बड़ी जो अलक्ष्मी घर में प्रवेश होती है वह नहीं होगी। इस करके आप घर में नींबू का पेड़ लगा सकते हैं। चौथा पेड़ है केले का पेड़। भगवान विष्णु का वास होता है। जिस घर में यह पौधा होता है उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। मकर संक्रांति में अगर आप केले का पेड़ घर के सामने लगाते हो तो माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएगी। माँ लक्ष्मी को केले के पत्ते में प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इससे माँ संतुष्ट होती है और भगवान का वास होता है। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए अपने आप मकर संक्रांति के दिन केले का पेड़ अवश्य लगाएं। पांचवा है हरसिंगार। हरसिंगार का पौधा दोस्तों परिजात भी कहा जाता है। इस पौधे में उत्पत्ति समुद्र मंथन में समय हुई थी और माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। इसलिए परिजात के पौधे का बहुत ही अधिक महत्व है। यदि मकर संक्रांति में आप इस पौधे को अपने घर में लगाते हो तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। छठा पौधा है पीपल। हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ बहुत ही पूजनीय माना जाता है। वेदों पुराण में कहा जाता है कि गीता भी भगवान श्री कृष्ण ने पीपल के पेड़ का उल्लेख किया है और इसकी महत्ता समझाया है। तुलसी के पौधे की तरह ही भारतीय संस्कृति में पीपल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पीपल के पेड़ में कई औषधि गुण होते हैं। संस्कृति में के इसका नाम अश्वत्थ होता है और ऋग्वेद में अन्य उपनिषदों में पीपल के पेड़ का इसे नाम उल्लेख किया गया है। भारत में आज भी कई जातियों में पीपल के पेड़ का धागा बांधना परिक्रमा करके पूजा करने की परंपरा है, क्योंकि यहाँ पर मान्यता ये है कि पीपल के पेड़ में 33 कोटि के देवी देवताओं का निवास होता है, उसमें वास होता है। इस करके मकर संक्रांति के दिन पीपल की पूजा का विधान है। पीपल पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। मकर संक्रांति में यदि आप पीपल का छोटा सा पौधा गमले में लगाकर आप अपने घर में रखते हो तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सातवां पौधा जो सबसे अहम है, आम का पेड़। आम हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य के या त्योहार, पूजा पाठ, शादी विवाह, जो भी शुभ कार्य हो, कोई भी दुखद वाले कार्य हो तो पेड़ के आम के पेड़ के पत्ते की या उसकी लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। इसमें भगवान के समक्ष रखे कलश के आम के पत्ते लगाए जाते हैं। विवाह हो, जन्म हो, अवसर पर आम के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी को आम का फल अत्यंत प्रिय है। यदि इस वृक्ष को मकर संक्रांति में आप अपने आंगन में लगाते हो तो निश्चित से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। आठवां पेड़ है नारियल का, जिसको श्रीफल भी कहा जाता है। औषधियों से भरपूर है। धार्मिक रूप में अति महत्वपूर्ण समझने जाने वाला नारियल का पेड़ एक भी भाग में निरूप नहीं होता है। धार्मिक अवसरों में या विवाह आदि अवसरों में नारियल को बहुत ही महत्व मानी जाती है। यह किसी शुभ कार्य की कल्पना की जाती है। किसी भी तरह का काम शुरुआत करना तो नारियल फोड़ के उसकी श्री गणेश किया जाता है, क्योंकि इसमें स्वयं श्री गणेश जी का निवास होता है। यदि मकर संक्रांति के अवसर पर आप घर में के पास नारियल का पेड़ लगाते हो तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। नौवां पेड़ है अशोका का पेड़। अशोक जैसे नाम जाहिर है कि अशोक यानी कि बिना अशोक का दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें लाल अशोक और हरा अशोक के नाम से जाना जाता है। परंतु दोनों ही प्रकार के पेड़ों के धार्मिक और
औषधियों से गुण सम्मान महत्वपूर्ण होता है। इसमें स्वयं माँ लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतार लिया था। तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक वृक्ष में माँ की बहुत सेवा की थी, इसलिए माँ ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहाँ पर उनके सदैव ही निवास होगा। इसलिए मकर संक्रांति में आप अपने घर में अशोक का वृक्ष लगाते हैं तो बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। 10वां जो पेड़ है वो शनि का पेड़ है। दोस्तों, शनि का पेड़ शनि देव अत्यंत प्रिय होते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए जाते हैं, इसलिए इस दिन शनि के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसलिए अगर शनि का पेड़ अगर आप अपने घर में लगाते हो तो आपको जो भी शनि दोष है या शनि के कोई भी प्रकोप है इससे दूर हो जाएगी। इस दिन अगर आप शनि के पेड़ का रोपण करके उसकी पूजा करते हैं और सूर्य देव को शनि देव को विशेष कृपा प्राप्त होगी। पर इन 10 में से एक पौधा अवश्य लेकर आए और माँ लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न होगी। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ साथ आपको दूसरे चैनल में जो एस्ट्रो ओम के नाम से जाना जा रहा है उस चैनल पे जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय माता दी।